नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक प्रोविजन है यूएस के ऑर्फन ड्रग एक्ट 1983 में। इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर किसी डिजीज को ऑर्फन डिजीज डेजिनेट किया जाता है तो उस डिजीज के इलाज के लिए जो दवाई बनाई जाती है, मतलब जो कंपनी दवाई बनाती है ऑर्फन डिजीज के इलाज के लिए, उस कंपनीज को बहुत सारे इंसेंटिव मिलते हैं। एक इंसेंटिव ये मिलता है कम समय में अप्रूवल मिल जाता है एफडीए की तरफ से। दूसरा इंसेंटिव ये मिलता है कि सरकार कुछ पैसा भी देती है आर&डी के लिए। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है मार्केट एक्सक्लूसिविटी मिल जाती है 7 साल के लिए। मान लीजिए कोई कंपनी है एबीसी कंपनी ने ऑर्फन डिजीज के इलाज के लिए कोई ड्रग डेवलप की है तो 7 साल तक मोनोपोली रहेगी एबीसी कंपनी की। इस ड्रग की डेवलपमेंट के लिए कोई दूसरी कंपनी इस ड्रग को डेवलप नहीं कर सकेगा 7 साल तक। इसलिए क्योंकि डिजीज ऑर्फन था, आर&डी पर ज़्यादा पैसा लग गया, या फिर और दूसरी कंपनीज आगे नहीं आई ऑर्फन डिजीज के लिए ड्रग डेवलपमेंट के लिए, तो थोड़ा फ़ायदा इस कंपनी को देना ज़रूरी है। 7 साल तक पैसा वसूल ले जितना लगा है आर&डी के लिए इस कंपनी का, और 7 साल बाद दूसरी कंपनीज को मौका दिया जाए। अब देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि कौन से डिजीज को ऑर्फन डिजीज का दर्जा दिया जा सकता है यूएसए के ऑर्फन डिजीज एक्ट के अकॉर्डिंग। देखो, अगर कोई डिजीज 2 लाख से कम लोगों को हुआ है, या फिर एफडीए को यह लगता है कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों को यह डिजीज हुआ है, बट कोई कंपनी आगे आ नहीं रही है और दवाई बनने के बाद भी आर&डी पर जो खर्च हुआ है वो पैसा वसूलना मुश्किल है, तो ऐसी सिचुएशन में किसी डिजीज को ऑर्फन डिजीज का दर्जा दिया जा सकता है एफडीए के द्वारा। यह हमने बात कर ली बेसिक्स की। अब आते हैं मुद्दे पे। यूएसए की एफडीए ने कोविड-19 को ऑर्फन डिजीज का दर्जा दे दिया। हालांकि देखो, जल्दबाजी की, क्योंकि 2 लाख के आसपास कोविड-19 के पेशेंट आसपास आ चुके हैं यूएसए में, और पूरे वर्ल्ड में 7 लाख से ऊपर कोविड-19 के पेशेंट आ चुके हैं। बट मकसद ये बताया गया एफडीए के द्वारा कि एक ड्रग है रेमडेसिविर, इस ड्रग को रेकमेंड किया जा रहा है कोविड-19 के पेशेंट्स के इलाज के लिए, और इस ड्रग को बनाया जा रहा है किसके द्वारा? जिलेड के द्वारा। 23 मार्च को एफडीए ने ऑर्फन ड्रग का स्टेटस दे दिया इस ड्रग को। और देखो, ये ड्रग हालांकि शुरुआत में इबोला को ट्रीट करने के लिए डेवलप की गई थी, लेकिन बाद में पता लगा ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं ये इबोला पेशेंट्स के इलाज के लिए। अभी क्लिनिकल ट्रायल्स तीसरे फेज में हैं, ड्रग पूरी तरह से बनी नहीं है, लेकिन एफडीए का कहना है हम फाइनेंशियल इंसेंटिव देना चाहते थे इस ड्रग की डेवलपमेंट के लिए ताकि जल्दी से ये ड्रग बन जाए और कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज हो सके। इसीलिए हमने इस ड्रग को ऑर्फन ड्रग का स्टेटस दिया है। बट देखो, बहुत सारा क्रिटिसिज्म होने लगा खास करके मार्केट एक्सक्लूसिविटी के लिए। कुछ लोगों ने कहा जिलेड कंपनी इनफेमस है कि ये अपने दवाइयों के जो दाम है बहुत ज़्यादा ऊंचे रखती हैं। जैसे HIV को ट्रीट करने के लिए इनकी ड्रग है, हेपेटाइटिस C को ट्रीट करने के लिए इनकी ड्रग है, उनके दाम बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर ऑर्फन ड्रग का स्टेटस दिया गया है रेमडेसिविर को और ये मार्केट में आती है तो जिलेड कंपनी इस ड्रग के दाम बहुत ज़्यादा रखेगी। तो इस वजह से काफ़ी क्रिटिसिज्म होने लगा। लेकिन बाद में 25 मार्च को जिलेड कंपनी ने ये कहा हमने हमारी एप्लीकेशंस को विड्रॉ कर लिया है, मतलब हमने रिक्वेस्ट की है एफडीए से कि हमारी इस रेमडेसिविर ड्रग को ऑर्फन ड्रग का स्टेटस ना दिया जाए। हम वैसे ही जल्दी से ट्रायल ख़त्म कर लेंगे और जल्दी से जल्दी सिचुएशन को देखते हुए कोशिश करेंगे कि ये ड्रग मार्केट में आ जाए और अफोर्डेबल भी हो। तो उसके बाद कंट्रोवर्सी थोड़ी ठंडी हुई। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो, ये कहा जाता है इंडिया के पेटेंट एक्ट 2005 में प्रोविजन ये है कि इंडिया थर्ड पार्टी को लाइसेंस दे सकती है कि आप जेनरिक ड्रग को प्रोड्यूस कीजिए।
मतलब अगर कोई सिचुएशन आती है, जैसे फिलहाल की सिचुएशन है महामारी की, तो हम नहीं देखेंगे कि पेटेंट किस कंपनी को मिला हुआ है, मार्केट एक्सक्लूसिविटी किस कंपनी के पास है। हम किसी थर्ड कंपनी को लाइसेंस दे सकते हैं कि भैया आप इस ड्रग की जेनरिक ड्रग प्रोड्यूस कीजिए। ये हमारे पेटेंट एक्ट सेक्शन 92 में प्रोविज़न है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का। आज तक हमने इस प्रोविज़न का इस्तेमाल किया नहीं है, लेकिन फिलहाल की सिचुएशन में आवश्यकता पड़ती है। हमें लगता है कि कोई ड्रग यूज़फुल हो सकती है, लेकिन वो ड्रग काफ़ी महंगी है और पेटेंट है अभी किसी कंपनी के पास, तो हम किसी इंडिया की कंपनी को बोल सकते हैं जो जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करती है कि भैया आप पेटेंट वगैरह को इग्नोर कीजिए, हम आपको कंपल्सरी लाइसेंस देते हैं और आप जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूस कीजिए इस ड्रग की। तो ये इंडिया के पेटेंट एक्ट 2005 में प्रोविजन है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का। इसका इस्तेमाल इंडिया कर सकता है, अभी तक नहीं किया है, करना चाहिए अगर आवश्यकता पड़ती है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।